नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के बयान के बाद तेज प्रताप यादव का बिहार में बड़ा दावा, 2021 में बिहार में सरकार बना लेंगे। जी हां दोस्तों, आरजेडी 2021 में बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में सरकार ने मांगा और समय, तो बोला सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम दे चुके हैं, हमें संयम पर भाषण मत दें, कृषि कानून पर लग सकती है रोक। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का 1 साल में ही हुआ बुरा हाल, सड़कें टूटी, पेड़ पौधे गायब, शिलापट्ट पर धूल का अंबार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कृषि कानून रद्द होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश के बयान के बाद तेज प्रताप का दावा, 2021 में बिहार में सरकार बना लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में हुए सियासी ड्रामे के बाद एक बार फिर विपक्ष को उम्मीद होने लगी है कि वह सरकार बना सकता है। दरअसल जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कह देना कि दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका जैसे बयान के बाद एक बार फिर बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है और विपक्षी दलों को फिर से सरकार बनाने की उम्मीद जग चुकी है। इन्हीं उम्मीदों पर दावा करने वालों में बिहार विधानसभा के गैर सरकारी विधायकों एवं संकल्प समिति के सभापति लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने 2021 में बिहार में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से मुलाकात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि 2021 में हमारी सरकार आ रही है। शनिवार को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के बयान की दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि यह लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। नीतीश सरकार के गिरने के सवाल पर तेज प्रताप बोले कि गिर गई है सरकार। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के 14 तारीख को पटना पहुंच जाने पर वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कहा कि पहले मीडिया के लोग वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि मीडिया के लोग ग्राउंड में रहते हैं। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आए 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और ना ही राज्यपाल कोटे की विधान परिषद सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सरकार ने मांगा और समय, तो बोला सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम दे चुके, हमें संयम पर भाषण मत दे, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने RM लोढ़ा सहित सभी पूर्वी CJI के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण ना दे। कोर्ट ने कहा, हम हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली कमेटी के जरिए से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी के लिए वह नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाने का दिया संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया कि कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या हम लगाएं। कोर्ट ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम लगाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का 1 साल में ही हुआ बुरा हाल, सड़कें टूटी, पेड़ पौधे गायब, शिलापट पर धूल का अंबार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली का हश्र महज 1 साल में ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वह भी उन योजनाओं का जिसे सीएम नीतीश ने ठीक 1 वर्ष पहले जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के बानाडीह स्थित कुसमा आहर में जाकर शुभारंभ किया था। सीएम के उद्घाटन के बोर्ड पर पुआल का ढेर लग गया है। 7 निश्चय योजना से चकाचक सड़कें बनी थी, सड़क के किनारे पौधारोपण किया
किया गया था, आज वह सड़क टूट चुकी है, कोई पेड़ पौधे नहीं नजर आते हैं। अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, सब कुछ इतिहास बन गया है। जिस कुएं का निर्माण सिंचाई के लिए कराया गया था, मुख्यमंत्री ने स्वयं जिस कुएं का निरीक्षण किया था, उसका अस्तित्व आज समाप्त होने लगा है। अब तक जिले में 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जिस योजनाओं का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश ने किया हो, उसका हश्र ऐसा होगा, यह बड़ा बहुत ही निराशाजनक है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत आहार से सटे विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। शौचालय का निर्माण कराया गया था, उसमें ताला लटका हुआ है और ताले में भी जंग लग चुका है। बता दें कि 9 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। जिला प्रशासन ने बड़े ही तामझाम के साथ बड़ी तैयारी की थी। लगा था कि गांव की तस्वीर बदल रही है, लेकिन महज 1 साल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को मिली फटकार पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भोपाल पहुंचे नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सबको मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आंदोलन जल्दी खत्म हो। उन्होंने कहा, सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात का रास्ता निकालने की कोशिश की है। 15 को फिर बैठक किसान संगठनों के साथ होनी है। किसान आंदोलन पर खुद निर्णय कर आए हैं। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि कृषि कानून के जो प्रावधान किसानों के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उन पर संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अदालत की चर्चा का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि चर्चा के जरिए कल जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पराली जलाने पर रोक की क्या है योजना। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भविष्य में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर उसकी योजना क्या है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार पहले ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश ला चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से संबंध में विस्तृत योजना दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जस्टिस बोबड़े ने मेहता से कहा, अगले साल से पराली जलने पर ठोस योजना लेकर हमारे पास आएं। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। पराली जलने के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले आदित्य दुबे की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि अब पराली जलाने का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार यह बताएं कि अगले साल से इस पर नियंत्रण के लिए वह क्या कदम उठाएगी। पूर्व में सरकार ने कहा था कि वह कानून बनाकर एक स्थायी निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है। यह निकाय हर साल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में पैदा होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएगा विपक्ष, किसान और बेरोजगारी होंगे मुद्दे। जी हां दोस्तों, नए साल में बिहार लौटे तेजस्वी यादव पूरी तरह सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहे हैं। दिल्ली में लगातार डटे हुए किसानों और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आरजेडी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसमें महागठबंधन के सभी दल भाग लेंगे। किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है आरजेडी। तेजस्वी यादव ने रविवार को पीसी आयोजित कर कहा कि 2006 के बाद से किसान मजदूर बनने लगे हैं। बिहार में पलायन रुक नहीं रहा है, यह एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां 16 साल से एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी ने प्रदेश को बेरोजगारी का केंद्र और मजबूत प्रदेश बना दिया है। वैक्सीन से सत्र का कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बेवजह बिहार विधानसभा के बजट सत्र को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से सत्र का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि नए चुने गए विधायकों के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होता है, इसलिए वो और उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करते हुए परंपरागत तरीके से सत्र चलाने की मांग करती है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा विपक्ष। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा परंपरागत तरीके से नहीं चलती है तो वे अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आगामी विधानसभा का बजट सत्र सरकार की ओर से महज 4 दिन के लिए तय किया गया है। हालांकि सरकार ने इसके पीछे का कारण कोरोना की वैक्सीन को लेकर चल रही अपनी तैयारियों में अफसरों की व्यस्तता बताई है।
तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश ने बिहार का विनाश किया है। नीतीश कुमार सौदेबाज हैं, ब्लैकमेलर हैं, वह नेता नहीं है, वह लोगों के लिए नहीं है, वह खुद के स्वार्थ के लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी, क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार? जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी के राज्य परिषद की बैठक में कही दिल की बात। अंदर खाने से खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे धोखा खा गए हैं। जब वे विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटकर पार्टी दफ्तर आते थे तो उन्हें पता चलता था कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। नीतीश बोले, मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त। मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, लेकिन दुष्प्रचार धोखे ने जेडीयू को चुनाव हरवाया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में टिकट का बंटवारा 5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सारी चीजें बहुत देर से तय की गई। हम क्या करते, हमारे कैंडिडेट क्या कर सकते थे? नीतीश बोले, हमारे समर्थकों ने आंख मूंदकर वोट दिया, हमने जहां कहा वहीं वोट दिया। शायद वे ये कहना चाह रहे थे कि सहयोगी पार्टी के समर्थकों ने ऐसा नहीं किया। नीतीश इशारों में बोले, लेकिन वहां बैठे जेडीयू के नेता उन बातों को समझ रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही बीजेपी को कह दिया था कि वे बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वे अब भी उस बात पर कायम हैं। अगर एनआरसी लाने की कोशिश हुई तो वे उसका विरोध करेंगे। उनके रहते बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनाकर अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम नहीं दिया जा रहा है। 2015 में ही उन्होंने लालू जी की पार्टी से इस कमेटी के लिए नाम मांगा था। 2017 में बीजेपी आ गई, बीजेपी की ओर से नाम ही नहीं आया, इसलिए कमेटी नहीं बन पाई। लेकिन अब वे हर हाल में इन कमेटियों का गठन करेंगे। इसमें जेडीयू के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। जेडीयू नेता सरकार के काम का क्रेडिट लें। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू के जो नेता चुनाव हार गए हैं उन्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार के काम का क्रेडिट लेना चाहिए। उनकी सरकार ने समाज के हर तबके के लिए बेहतरीन काम किया है, इसका क्रेडिट जेडीयू को मिलना चाहिए। जेडीयू के नेता क्रेडिट लेने में पीछे छूट जाते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।